वेलकम टू न्यू सेशन। ये वाला जो सेशन है इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। लास्ट वाले सेशन में क्या किया था, पहली मात्रा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक मात्रा कहेंगे ना, पहली मात्रा नहीं कहेंगे, एक मात्रा कहेंगे। एक मात्रा वाले जो वर्ड्स है उसको हम पढ़े थे। अब क्या करेंगे, हम इस सेशन में कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वाक्य। क्या कहेंगे, वाक्य। वाक्य यानी क्या, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य यानी सेंटेंस, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंसेस कहेंगे। लेकिन वाक्य एक्चुअली होता क्या है, तो वाक्य में कुछ वर्ड्स होते हैं। सपोज एक वर्ड है, टू वर्ड्स है, थ्री है, फोर है, फाइव है। ये जो सारे वर्ड्स है, इनको एक साथ लिया जाता है ना। इनको एक साथ लिया जाता है और एक साथ लेकर फिर लेकर क्या किया जाता है, एक मीनिंगफुल चीज बनाई जाती है उसमें, है ना। एक मीनिंगफुल या फिर ऐसी एक ग्रुप बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि क्या होगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस आपको समझ में आएगा या फिर उसका मीनिंग समझ में आएगा। यही सारी चीजें होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम वाक्य क्या है। आपको मेरा वीडियो दिख रहा है क्या बच्चों, वीडियो दिख रहा है क्या? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जरा मैसेज करके बताओ मुझे, वीडियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वीडियो दिख रहा है क्या, मैसेज करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें कुछ वर्ड्स को एक साथ लाना है। फिर वो एक वर्ड्स हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन, चार, पांच, जितने भी है वर्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं। और ऐसे वर्ड्स को जब हम एक साथ लाते हैं तो उससे कुछ मीनिंग हमें पता चलता है। क्या पता चलता है, मीनिंग पता चलता है। जब एक परफेक्ट मीनिंग पता चले तो उसे या फिर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे। और सेंटेंस जब कंप्लीट होता है ना, तो उसके आखिरी में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, है ना। क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। जो इंग्लिश वाला फुल स्टॉप होता है एक डॉट होता है इस तरह से। उसके बाद में जो हिंदी वाला फुल स्टॉप होता है वो खड़ी डंडी होती है। और मराठी वाला फुल स्टॉप भी सिर्फ डॉट होता है ना। जैसे इंग्लिश में डॉट होता है फुल स्टॉप का, वैसे मराठी में भी फुल स्टॉप यानी कि डॉट ही होता है। ठीक है, तो आपके ये समझ में आया होगा कि सेंटेंस यानी क्या। सेंटेंस यानी क्या, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक परफेक्ट मीनिंग पता चले, है ना, कुछ सेंस बने उस उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, तो उसे हम वाक्य कहते हैं या फिर सेंटेंस कहेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस रीडिंग करेंगे, थोड़ा बहुत मीनिंग भी देखेंगे उनका, है ना। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मीनिंग भी देखेंगे। पहले देखो, यहाँ पे अभी तीन क्या है, वर्ड्स है। कितने वर्ड्स है, तीन वर्ड्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है अति, तेथे, माती, है ना। कुछ वर्ड्स है, अति, तेथे, माती। अब तीन वर्ड्स है, इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। आगे जाके फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, यानी वहां पे वो जो सेंटेंस है वो खत्म हुआ। और इसका एक सेंस बना, एक मीनिंग बनता है। ये जो तीनों ग्रुप है, तीनों वर्ड्स का ये जो ग्रुप है ना, इसे एक मीनिंग बनता है। जब ऐसा होता है ना, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, जिसको मराठी में क्या बोलेंगे, वाक्य। क्या बोलेंगे, वाक्य। सेंटेंस यानी वाक्य। तो आज हम क्या करने वाले हैं, वाक्य वाचन करने वाले हैं। वाक्यों का वाचन करने वाले हैं, वाचन यानी रीडिंग। वाचन यानी क्या, वाचन यानी रीडिंग। ठीक है, वाचन यानी रीडिंग होता है। तो आज हम सेंटेंस का रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पे है अति, तेथे, माती। यहाँ पे क्या है, अति, तेथे, माती। एक कहावत है, इसका मीनिंग मैं अभी नहीं समझाऊंगा, बाकी वाले सिंपल सेंटेंस है उसका मीनिंग अब मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। ठीक है, अति, तेथे, माती। आगे है आपला भारत देश महान आहे। क्या है मीनिंग, आपला भारत देश महान आहे। आपला यानी हमारा, हमारा भारत देश क्या है, महान है। हमारा भारत देश क्या है, महान है। आपला यानी हमारा, आपला यानी हमारा, हमारा भारत देश महान है। महान यानी ग्रेट, ग्रेट, है ना, महान यानी ग्रेट। ठीक है, आगे क्या है, जब इस किसी सेंटेंस में आहे लगा होता है ना, आहे का मतलब होता है ना। आहे का मतलब क्या होता है, आहे यानी है। देश यानी कंट्री, भारत यानी भारत। ठीक है, आगे क्या है देखो, करावे तसे भरावे। करावे तसे भरावे, ये भी एक कहावत
है ना। ये क्या है, एक कहावत है जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फ्रेज। फ्रेज कहते हैं ना। हाँ, तो करावे तसे भरावे, यानी हम जैसा करेंगे वैसे ही हमको रिटर्न में मिलने वाला है। तो करावे तसे भरावे। आगे देखो, सिंपल सेंटेंस है, देखो। आसिया बागेत फुले वेचत होती। आसिया बागेत फुले वेचत होती। यानी आसिया, आसिया एक लड़की का नाम है। वो क्या कर रही थी, बाग यानी क्या है, गार्डन। गार्डन, फुले यानी क्या, फूल। जो प्लूरल होता है ना फूलों का, फूल यानी ज्यादा फूल। एक से ज्यादा जब होता है तो उसे फूले कहेंगे। एक होता है तो फूल कहेंगे, है ना। ऐसे, फुले वेचत वेचत यानी क्या, वेचत यानी जमा करना। और होती यानी थी। तो आसिया जो थी बाग में जाकर क्या कर रही थी, फूल जमा कर रही थी, है ना। आसिया बागेत फुले वेचत होती। आगे क्या है, बाबा मला खेळणी आणतात। बाबा मला खेळणी आणतात। बाबा यानी क्या, बाबा यानी पिताजी। पिताजी को मराठी में क्या कहते हैं, है ना, पिताजी। पिताजी को मराठी में बाबा कहते हैं। खेळणी यानी खिलौने। खेळणी यानी खिलौने। तो सेंटेंस क्या है, बाबा मला खेळणी आणतात। मेरे बाबा क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे खिलौने लेके आते हैं। ऐसा इसका मतलब है। खरे तर देव मानसात आहे। अब ये सारे सेंटेंसेस देखो, इसमें तुमको वही मात्राएं मिलेंगे जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आगे भी बहुत सारी मात्राएं हमको पढ़नी है। मात्रा मैं सबको बोल रहा हूँ, मात्रा यानी क्या, मात्रा यानी सिर्फ जो कल हमने पढ़े थे वो एक मात्रा, वो वाला मात्रा नहीं। तो मात्रा यानी क्या, सबको मिला के जो सारे साइंस हैं, जितने भी साइन है ना, ये वाला साइन है, फिर उसके बाद में ये वेलेंटी वाला साइन है, ये वेलेंटी वाला साइन है ना, ये वाला उसके बाद में जाके उकार वाला साइन है, उसके बाद में ये वाला साइन है, उसके बाद में ये वाला साइन है। इन सबको मैं मिला के मात्राएं बोल रहा हूँ, है ना। क्या बोल रहा हूँ, मात्राएं, है ना। और ये वाला जो साइन है इसका भी नाम क्या है, मात्रा। इसका नाम मात्रा है, लेकिन इन सबको मिला के भी मात्राएं ऐसे कहते हैं, है ना। तो ये जो सारी मात्राएं, मात्राएं यानी हिंदी में हम उसको मात्राएं बोलते हैं। और मात्रा, ये जो नाम है ना, वो मराठी में इसका है, ये वाले साइन का है, ठीक है। तो आज तक हम जितने भी सारी मात्राएं पढ़े हैं ना, तो सबका मिला के, सबको मिला के ये सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, है ना। तो देखो, आप इसमें ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि ये मात्रा हमने पढ़ा नहीं है। तो आपको समझने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। खरे तर देव मानसात आहे। सच के हो तो जो गॉड है ना, जो भगवान है ना, वो इंसान में ही होता है, ऐसे इसका मतलब है। फिर क्या है, शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले। शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले। मैं तीन तीन बार रिपीट करूंगा। तीन बार रिपीट करूंगा तो क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले। फिर क्या है, मुली, मुली यानी लड़कियां, मुली यानी लड़कियां। फेर धरून नाचत। मुली फेर धरून नाचत। मुली फेर धरून नाचत। मुली फेर धरून नाचत, ऐसे एक साथ पढ़ेंगे, मुली फेर धरून नाचत। ये कैसे पढ़ेंगे, शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले। शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले। अब देखो, ये इतनी जल्दी जल्दी आपको कैसे पढ़ने आएगा। मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहा हूँ, शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले, क्योंकि प्रैक्टिस है ना। अब इसमें से मुश्किल कुछ भी नहीं है ना, बहुत आसान है, सारा बहुत आसान है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर क्या आपको क्या पड़ेगा, मुश्किल लगेगा, है ना। फिर आप पढ़ोगे शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले, ऐसे आप पढ़ोगे। पढ़ना तो आपको भी आता है, पढ़ना मुझे भी आता है, लेकिन बस फर्क किसका है, फर्क सिर्फ प्रैक्टिस का है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आप इजीली पढ़ोगे। मतलब क्या है, डिसीजन जल्दी जल्दी लेने आता है। हाँ, ये पहली मात्रा ऐसे बोलना है, दूसरी मात्रा ऐसे बोलना है, दूसरा उकार है ऐसे बोलना है ना, ये ल है, ये क है, ये द है। जल्दी 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 आता है। और उसी से फिर क्या होता है, रीडिंग में फ्लुएंसी बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आसान तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से ही होता है। शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले, बहुत आसान है ना। आगे देखते हैं, आगे वाला जो पेज है ना उसको देखते हैं वो क्या है। देखो, शेतकरी खत तयार करतात। शेतकरी खत तयार करतात। शेतकरी यानी फार्मर्स। शेतकरी यानी क्या, फार्मर्स।
है ना, जो खेती करता है, किसान हम उसे जिसे जिसे बोलते हैं। शेतकरी खत तयार करतात, एक साथ कैसे बोलेंगे? शेतकरी खत तयार करतात, शेतकरी खत तयार करतात। खत यानी खाद, जो पेड़ों को डाली जाती है ना खाद, वो वाली खाद। आगे क्या है? पुढे मुले खेळत आहेत, पुढे मुले खेळत आहेत, पुढे मुले खेळत आहेत, पुढे मुले खेळत आहेत, पुढे मुले खेळत आहेत। मुले यानी बच्चे, मुले यानी क्या? बच्चे, जिसमें सब आ गए, लड़के लड़कियां सब आ गए उसमें। मुले यानी क्या? बच्चे। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, आगे बच्चे खेल रहे हैं। पुढे यानी आगे। बाद में क्या है? साधू, साधू नेहमी पायी चालतात, साधू नेहमी पायी चालतात, साधू नेहमी पायी चालतात, साधू नेहमी पायी चालतात। साधु यानी क्या? साधु यानी अच्छा इंसान, साधु यानी अच्छा इंसान। उसके बाद में क्या है? नेहमी, नेहमी हमेशा, नेहमी यानी हमेशा, पायी यानी पैदल, चालतात यानी चलते हैं, चलते रहते हैं। साधू नेहमी पायी चालतात, साधू नेहमी पायी चालतात, ऐसे इजीली बोलना है उसको। आगे क्या है? सिराजला चेव चढ़ला, सिराजला चेव चढ़ला, सिराजला चेव चढ़ला। सिराजला, सिराज क्या है? एक नाम है। और सिराजला यानी सिराज को। चेव यानी मस्ती, बहुत मस्ती चढ़ गई उसको, ऐसे। सिराजला चेव चढ़ला, सिराजला चेव चढ़ला। ठीक है। मुले वेगात धावत आहेत, मुले वेगात धावत आहेत, मुले वेगात धावत आहेत। मुले यानी क्या? लड़के, लड़के। मुले यानी क्या? लड़के। और लड़की लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? लड़की, फिर लिखेंगे मुली। कैसे? मुली। मुली यानी लड़कियां, और मुले यानी लड़के, है ना। मुली यानी क्या? लड़कियां। इस तरह से बोलेंगे। कैसे? मुले वेगात धावत आहेत, मुले वेगात धावत आहेत। आगे देखो क्या है? विजेचा प्रकाश सगळीकडे पसरला, विजेचा प्रकाश सगळीकडे पसरला, विजेचा प्रकाश सगळीकडे पसरला, विजेचा प्रकाश सगळीकडे पसरला। वीज यानी क्या? वीज यानी जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, हमारे जो घर में है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जिसको जिसको हम बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं कुछ लोग। वीज यानी क्या? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। प्रकाश यानी उजाला, प्रकाश यानी उजाला। सगळीकडे यानी सब तरफ, चारों तरफ। सगळीकडे यानी चारों तरफ। पसरला यानी फैल गया, पसरला यानी फैल गया। तो बिजली का जो उजाला है ना, वो चारों तरफ फैल गया, ऐसा इसका मतलब है। विजेचा प्रकाश सगळीकडे पसरला, विजेचा प्रकाश सगळीकडे पसरला। फिर क्या है? भेळीची चव खूप छान आहे, भेळीची चव खूप छान आहे, भेळीची चव खूप छान आहे। जो भेड़ है, भेड़ यानी जिसे हम भेल कहते हैं ना, भेल, भेल कहते हैं हिंदी में, है ना। भेड़ यानी भेल, जिसको मराठी में भेड़ बोलेंगे, भेड़, ऐसे। ये भेड़ मराठी में, और ये भेल हिंदी में। ठीक है। तो ये जो भेल है, चव यानी क्या? टेस्ट, जायका, है ना। चव यानी क्या? टेस्ट। तो ये जो भेल है, उसकी टेस्ट है खूब यानी बहुत ज्यादा, खूब यानी बहुत ज्यादा, छान यानी अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी, आहे यानी है, आहे यानी है। भेल यानी क्या? मैंने कहा भेल। चव यानी क्या? टेस्ट, TASTE, है ना, टेस्ट, टेस्ट। और खूब यानी बहुत ज्यादा, और खूब यानी बहुत ज्यादा, छान यानी अच्छी, है ना। और आहे यानी है। भेलची जो, भेलची चव खूब छान आहे, यानी भेल की जो टेस्ट है, भेल का जो जायका है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है। आगे देखो। ससा वेगात पळत होता, ससा वेगात पळत होता, ससा वेगात पळत होता। जो ससा है ना, ससा यानी क्या? खरगोश, है ना। क्या बोलेंगे उसे? खरगोश, खरगोश। वेगात यानी बहुत ज्यादा स्पीड में,
बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा क्या कहेंगे उसे, जोर से। पळत यानी दौड़ना, पळत यानी दौड़ना। होता यानी था। जो ससा था, जो खरगोश था, वो बहुत ज्यादा जोर से भाग रहा था, दौड़ रहा था। वेग यानी स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। ससा यानी क्या, खरगोश। ससा वेगात पळत होता, ससा वेगात पळत होता। ठीक है, ये वाले ऐसे सेंटेंस है। देखो आप ऑब्जर्व करो, जितने भी सारे इसमें सेंटेंस है, उसने उसमें जितने भी सारे वर्ड्स है, सब में वही मात्राएं लगी है जो हमने इससे पहले पढ़े हुए हैं। उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाय चांस मिल भी सकता है, लेकिन हम उसको क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो आगे भी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, आपको भी रीडिंग करनी है। पहले एक बार क्या करते हैं, हम रीड कर लेते हैं उसको, फिर आपकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो। ये क्या है, शहनाज। शहनाज छान गाने गाते। शहनाज छान गाने गाते। शहनाज छान गाने गाते। जो शहनाज है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है। गाने यानी गाना, गाते यानी गाती है। छान यानी बहुत अच्छा। ठीक है, छान यानी अच्छा। आगे क्या है, आपण शाळेत गेलेच पाहिजे। आपण शाळेत गेलेच पाहिजे। आपण यानी हम, हमें। आपण यानी हम, और या फिर हमें। शाळेत यानी स्कूल में। गेलेच पाहिजे। गेलेच, गेलेच यानी क्या, जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। च जब लगता है ना, तो उसका मतलब ही ऐसे होता है। जाना ही, गेलेच पाहिजे, चाहिए, ऐसे। आपण शाळेत गेलेच पाहिजे। उसके बाद क्या है, रुबीना ने ताजी भाजी आणली। रुबीना ने ताजी भाजी आणली। रुबीना ने क्या किया, ताजी भाजी लेकर आए हैं, है ना। रुबीना एक लड़की का नाम है। ताजी यानी फ्रेश, ताजी यानी फ्रेश। भाजी यानी क्या, सब्जी। भाजी यानी सब्जी। आणली यानी लाई, आणली यानी लाई। ठीक है। हाँ, आगे देखो। अहमद बाजारात गेला आहे। अहमद बाजारात गेला आहे। अहमद बाजारात गेला आहे। अहमद एक लड़के का नाम है ना। वो कहा गया है बाजार में, बाजारात। त यानी क्या, में। त यानी में, है ना। बाजारात यानी बाजार में। अगर लिखूंगा मैं घरात, घरात यानी घर में, है ना। मैं अगर लिखूंगा शाळेत यानी स्कूल में, है ना। तो जिसमें भी लगा है ना, उसका मतलब होता है में, के अंदर, है ना। देशात, देशात देश में, है ना। इस तरह से आपको क्या करना, लिखना है या फिर समझना है। ठीक है, अब देखो। अहमद बाजारात गेला है। अहमद जो है, वो कहा गया है, बाजार में गया है। फिर क्या है, सेना, है ना। सेना यानी आर्मी, आर्मी बोलते हैं ना मुझसे, आर्मी। देशाचे रक्षण करते। सेना देशाचे रक्षण करते। सेना देशाचे रक्षण करते। सेना देशाचे रक्षण करते। देश यानी हमारी कंट्री। रक्षण यानी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, रखवाली करती है ना। करते यानी करती है। आगे क्या है, सलीमचे अक्षर अतिशय छान आहे। सलीमचे, चे यानी के, काकी के, है ना। अब यहाँ पे का लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैंडराइटिंग की बात हो रही है। सलीम की जो हैंडराइटिंग है ना, सलीम की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी है। अक्षर यानी क्या, हैंडराइटिंग। अक्षर यानी क्या, हैंडराइटिंग, हस्ताक्षर। अतिशय यानी बहुत। छान यानी ज्यादा। आहे यानी है। सलीम की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। सलीमचे अक्षर अतिशय छान आहे। सलीमचे अक्षर अतिशय छान आहे। फिर क्या है, दुपारी खूप कडक ऊन असते। 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 दुपारी यानी दोपहर में। दोपहर यानी दोपहर में। खूब यानी बहुत ज्यादा। कड़क यानी बहुत कड़ी, कड़ी धूप। ऊन यानी धूप, ऊन यानी धूप। बहुत कड़ी धूप। अस्ते यानी होती है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। आगे क्या है, घोड़ा पाठीवर झूल
चढवून आला. घोडा याने घोडा, है ना. पाठीवर याने अपनी पीठ के ऊपर. झूल याने घोड़े के पीठ के ऊपर जो कपड़ा डालते हैं ना, उसे झूल बोलते हैं. चढ़वून याने चढ़ाकर. आला. आला याने आया. आला याने आया. घोडा पाठीवर झूल चढवून आला. घोडा पाठीवर झूल चढवून आला. ठीक है. इस तरह से आपको क्या करना है, इसको समझना है. अब हम क्या करते हैं, इसको रीडिंग करते हैं, है ना. आप लोग बारी बारी करके रीड करेंगे. मुझे पहले से शुरू करने दो. चलो, कौन पढ़ेगा अभी? सर मैं पढ़ूं? क्या नाम है बेटा? रीदा। रिदा. ठीक है, चलो बेटा पढ़ो. ये वाला पढ़ना है, ये आती वाला. आती तिथे माती। आती तिथे माती। वेरी गुड. अति तेथे माती. यहाँ पे तिथे नहीं है, तेथे है. ते तेथे थे, है ना. अति तेथे माती. वेरी गुड. आगे. आपला भारत देश महान आहे। आपला भारत देश महान आहे। बहुत अच्छे. आपला भारत देश महान आहे. आगे. करावे तसे भरावे। करावे तसे भरावे। करावे तसे भरावे. वेरी गुड. आगे. आसिया बागेत फुले विकत होती। आसिया बागेत फुले. ये क्या है? विकत वेचत, है ना. वेचत. वेचत होती, क्या विकत बोलेंगे, होती। वेचत होती, है ना. आसिया बागेत फुले वेचत होती. मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। वेरी गुड. चलो, आगे ये वाला सेंटेंस. बाबा मला खेळणी आणतात। हाँ, बाबा मला खेळणी आणतात, है ना. बाबा मला खेळणी खेळणी आणतात. आण- ठीक. ठीक है, ये वाला. खरे तर देव म्हणसात आहे। ये क्या है? खरे तर देव म्हणसात आहे। माणसात. माणसात। हाँ, माणसात. फिर से एक बार रिपीट करो पूरा सेंटेंस. माणसात. खरे तर देव माणसात आहे। माणसात आहे. व्हेरी गुड. ये वाला सेंटेंस. शेतात पीक नाचू लागले दिसले। रिपीट. नाचू शेतात पीक नाचू लागले दिसले। ये वाला क्या है, ये वाला? लागले नहीं. लागलेले। हाँ, लागलेले. शेतात पीक नाचू लागलेले दिसले, है ना. लागलेले दिसले। ये वाला. मुली हम्म, फेर धरून नाचतात। क्या है ये? मुली फेर धरून नाचतात। नाचत नाचत. नाचत, नाच है ना. नाचत है ना. ठीक है. ये वाला. शेतकरी खत तयार करतात। शेतकरी खत तयार करतात, है ना. करतात हाँ, ये पुढे वाला. पुढे मुले खेळत आहेत। पुढे मुले खेळत आहेत. व्हेरी गुड. ये वाला. साधू नेहमी पायी चालतात। ये वाला क्या है? चल चल चलचा चलतात। नहीं. चालतात. क्या है ये? चालतात. चाल- ये चा है ना. चा ल ता त. चालतात, चालतात. साधू नेहमी पायी चालतात. रिपीट, रिपीट अगेन. साधू नेहमी पायी चालतात। चालतात. बहुत अच्छे. ये वाला. सिर सिराजला चेव चढाला। नहीं, ये क्या है? चढाला नहीं. चढला चढला। चढ़ला, है ना. ये क्या है? चढ़ला. ठीक है. चलो, अभी दूसरा कौन है? मरियम, है ना. मरियम ना. हाँ, मरियम पढ़ो. ये वाला पढ़ना है. मुला मुला वाघ वाघात धावत आहेत। नहीं, गलत हो रहा है. ये वाला क्या है? मुले
वाघे वाघात वाघात पहले ये धावत वाला पढ़ो, ये आहे. वाला क्या है, ये वाला क्या है? जो मैंने मुले लिखा ना वो पढ़ो, मुले, है ना? अब ये वाला पढ़ो, ये वा वाला क्या? वाह कहाँ है? वेगा ये वे है ना? प्रैक्टिस नहीं किया क्या मरियम? वे है ना ये वे है ना? क्या वाह है? वाह तो इस तरह से वे लिखते हम, वाह तो ऐसे लिखते हैं, और इस तरह से अगर लिखेंगे तो वो वे हो गया ना। तो वाह और वे का फर्क देखो। मुले वेगात धावत आहेत, क्या है? मुले वेगात धावत आहेत. हाँ, मुले वेगात धावत आहेत। हाँ, अब ये वाला। विजो विजोचे विजेचे नहीं, चे विजेचे वी विजेचे जे विजेचा चा, विजेचा है ना ये? विजेचा हाँ, चा विजेचा। और ये है पक प्रकाश, प्रकाश, इसे एक प्रकाश प्रक पढ़ेंगे। ये वाला आपको नहीं बताया था ना, हाँ, विजेचा प्रकाश। आगे ये वाला। प्रकार स सगळी कडे सगळीकडे बस ब ब प सरला पसरला. हाँ, विजेचा प्रकाश सगळीकडे पसरला, एक साथ बोलना है अभी। विजेचा प्रकाश हम्म, सगळीकडे प्रकाश पसरला। सगळीकडे पसरला. हाँ ठीक है, आगे वाला देखो। भेडीचे नहीं, भेड़ीची है ना? ड़ी है, दूसरी वेलांटी है, ये दूसरी वेलांटी है। भेडीची चव खूप छान आहे. भेडीची चव खूप छान आहे. हाँ, इसको बोलेंगे भेड़ीची, है ना? भेड़ीची चव खूप छान आहे। ठीक है, चलो आगे। ससा वागा वा ससा वेगात पडतात होते. नहीं, पळत पळत होते. नहीं, पळत पळत होते. होता है ना ये हो है, होता ता है ना? पळत होता, है ना? पळत होता। ससा वेगात पळत होता, है ना? देखो ससा ये वाला। वेगात सा सा स ह नाच सहनाज छान गाणी गा, गाणे गाते. हम्म, ठीक है। सहनाज छान गाणे गाते. शहनाज छान गाने गाते, ठीक है। ये आप आ, आप न साडे नहीं नहीं, ये वाला क्या है, ये वाला? आप न आपण आपण नहीं, आपण, आपण। आपण हाँ, अपन आपण शाळेत शाळेत, शाळेत 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 गे- गेलेचे गेलेचे गेलेच, गेलेच। गेले पा प पाहिज पा पाहिजे, पाहिजे पाहिजे। पा- पाहिजे. हाँ, आपण शाळेत गेलेच पाहिजे। आपण शाळेत गेलेच पाहिजे.
आपण शाळेत गेलेच पाहिजे, ठीक आहे, ये वाला. रुबी रुबीनाने तेज भाजी अनाली. नहीं नहीं, ये क्या है, ये वाला. ताजी भाजी अनाली. नहीं, आ न ली. अनली अनली हाँ, अनली. पूरा एक साथ. रुबीना 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 ने ले ताजी. ताजी ताजी भाजी अनली. हाँ, रुबीना ने ताजी भाजी आणली. ठीक है, ये वाला. अरे कहीं तक पूरी कर रहे. अ अ अहमिद अहमिद. अहमद, मी कहाँ है यहाँ पे? मी तो इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, है ना मी. ये तो सिर्फ म है. अहमद. अहमद हाँ. अहमद अहमद बजा बजारत बजारत नहीं, ये ब नहीं है, ये तो बा है. बाजारत को बाजा. को और ये तो रा है ना. बाजारा. त. बाजारात गेला आहे. अहमद. अहमद बा बाजारात रात बाजारात गेला आहे. हाँ, अहमद बाजारात गेला आहे. ठीक है. हाँ. सोना सोना कहाँ है? ये तो सेना है. सेना दि, देशाचे हम्म. सशस्त्र क्या क्या है ये? रक्षण रक्षण. 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 रक्षण हाँ. रक्षण रक्ष करते. करते, हाँ. पूरा. सेना सेना द, दि- देशाचे रक्षण करते. सेना देशाचे रक्षण करते. बोलो एक बार, सेना देशाचे रक्षण करते. सेना देशाचे रक्षण करते. ठीक है. आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, हाँ मरियम. पीछे वाले जो है ना, जो सेशन जिसमें हम सिर्फ एक एक वर्ड पढ़ाते थे, है ना. काना से हाँ. लेकर के फिर वेलांटी, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, मात्रा. इसकी प्रैक्टिस फिर एक बार करो, है ना. रीडिंग की प्रैक्टिस को रिपीट रिपीट करो. वैसे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको आता है, बस जल्दी जल्दी नहीं आता है. और जल्दी जल्दी आना इंपॉर्टेंट है. जब जल्दी आता है ना, तो फिर क्या होता है, आसान होता है. तो जल्दी जल्दी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस. हर सेशन में मैं बोलता हूँ ना, जल्दी जल्दी आने के लिए क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है. तो इससे पहले काना से लेकर के एक मात्रा तक जितने भी सेशन हुए हैं ना, सबको फिर से रिपीट करो, है ना, रीड करो. और आपका होमवर्क मैं आपको आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है. तो आज का सेशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं. आगे वाले सेशन में आगे वाली मात्राएं देखेंगे, ठीक है. चलो, मिलते हैं फिर आगे वाले सेशन में.